आपने तो खामखा तकल्लुफ किया, क्या जरूरत थी। वैसे एक बात है कि आम मुझे पसंद बहुत है। अच्छा हाँ हाय अम्मा बड़ी, आप काट के खाती हैं कि चुपती हैं? नहीं भाई, तुम्हारे और मेरे अलावा तो ये बात किसी को पता। मैं तो आइसक्रीम लेने आई थी। तो आप ये चाहते हैं कि ये बात मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट रखूं? ऑफ कोर्स। तो मुझे क्या मिलेगा? साथ ही तुमने शुरू क्या मसला है, क्यों शुरू हो गई हो सुबह सुबह? तुम्हें पता है इसने क्या किया है? क्या किया है इसने? यार फराज भाई की फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ही बन गई है। तुम्हें अब पता चला? क्या मतलब, तुम्हें पता था? यार एक मैं ही हूँ जिसे नहीं पता कि उसकी बेटी क्या कर रही है। मामा काम ही तो कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? एग्जैक्टली। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाया। तो डिग्री लेने के बाद क्या करूँ? यार शादी करो जिस तरह बाकी सब लोग करते हैं। मामा प्लीज। और वैसे भी फराज अंकल ने मुझे खुद बोला था उन्हें ज्वाइन करने के लिए। यार ये फराज भाई को क्या हुआ है? मैं उनसे बात करती हूँ, इसको तो निकालें जरा फिल्म में से। आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती हैं। एनी मिल्क शेक तो पी लो भाई। तुम ना देखा तुमने इसको? देखा? तुम भी तो सुबह सुबह उसके पीछे पड़ गई हो। शादी कहाँ हो रही है? शादी लड़के खड़े हैं बाहर लाइन लगा के शादी करने के लिए। जब लड़का मिलेगा शादी कर देना, उसको काम करने दो तब तक। यार पहले 5 साल मैंने उसकी डिग्री का वेट किया, अब 5 साल उसके करियर का वेट करूँ, ये कोई तरीका है? कौन कह रहा है कि तुम वेट करो? जब लड़का आएगा तो शादी कर देना। तुम ही पियो आप ये दोनों ग्लास। नहीं मैं फराज भाई से बात करती हूँ, ये नहीं सही। हेलो। हाँ जी। कहाँ हो? यार ऐसे ही काम से निकला था। पेपर की तैयारी हो गई? ओ कब की कर भी ली, 2 बार मैंने तो रिवाइज भी कर लिया है। वेरी गुड। मैंने कहा था ना तुम्हें, वक्त भी गुजर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओ पता तो मुझे खूब चल गया है, और कोई मुझसे तो पूछे। चलो खत्म तो हो गए ना। खैर अब कल तुम्हारा लास्ट पेपर है, तो मैं परसों को आ जाती हूँ। और नहीं 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 नहीं, अभी ना आना। क्यों? क्योंकि परसों मुझे गांव जाना है किसी काम से। लेकिन मुश्ताक ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें अभी जाना है? और यार जमीनों का काम है, पहले ही इम्तिहानों की वजह से देर हो गई है। मुश्ताक हम 3 हफ्ते से नहीं मिले हैं यार। मेरे लड्डू, जिधर 2-3 हफ्ते हो गए हैं उधर 2-3 दिन और सही। मुझे दूसरी लाइन पे कॉल आ रही है, मैं फिर बाद में तुमसे बात करता हूँ। नहीं मुश्ताक यू लिसन। हेलो। एनी बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आसर पूछो क्या लाए हैं। बताएं आप क्या लाए हैं। मैं चॉकलेट्स लाया हूँ, और वो भी इम्पोर्टेड। ओह वाओ, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स फॉर यू। मैं 4 साल की नहीं 24 साल की हूँ। दैट टू। हाँ। और वैसे ये सब किस लिए? वो बस ऐसे ही ऐसे। ओह रियली? या फिर इसलिए कि आपकी वो भांजी वाली बात किसी को पता ना लग जाए? कौन सी भांजी? कौन सी? वही भांजी जो कि नानी के इश्क में गिरफ्तार है और उनसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो बात तुम्हें अभी तक याद है? और मैं और आदर तो मजाक कर रहे थे। क्यों आदर? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है मुझे तो ऐसे मजाक बहुत पसंद है। ओके, अगर ये बात है तो मैं नानी से खुद पूछ लेती हूँ। देखो यही बात तो तुमसे डिस्कस करने आए थे कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और खास तौर से अगर सिला या रबिया आंटी को पता चल गया तो। और हो सकता है कि मामला ज्यादा खराब हो जाए तो हमें फिल्म से भी हाथ धोना पड़े, और तुम तो ऐसा नहीं चाहोगी ना। तो आप ये चाहते हैं कि ये बात मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट रखूं? ऑफ कोर्स। तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें लपुरूरी। क्या चाहिए तुम्हें?
खबरदार किसी ने एनी को काम करने से रोका। लेकिन फराज भाई, नो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा भाई। इतनी मुश्किल से तो मुझे एक पढ़ी लिखी असिस्टेंट डायरेक्टर मिली है, और वैसे भी लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, और जब आते हैं तो उनकी अम्मियां उनको छीन कर लेकर चली जाती हैं। लेकिन फराज भाई, इसकी उम्र अब शादी की है। अरे शादी भी हो जाएगी। वैसे भी जिन्होंने शादी की है उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। अबे मेरा मतलब है कि शादी तो हो ही जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि लड़का बिल्कुल तैयार है और कल सुबह निकाह है। एग्जैक्टली। तुम चुप रहो फराज भाई। देखो, जब लड़का मिल जाए, पसंद आ जाए, तो फिर बेशक काम से रोक देना। सही जा रहा हूं ना? तकरीबन। ओके, हाँ तो फिर डन हो गया। जब तक लड़का नहीं मिल जाता तो मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर को कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है? तुम जाओ। ओके बॉस। ओके। फराज भाई, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। आरफा, देखो बच्चों को इस एज में फोर्स नहीं करते। जब कोई ऑप्शन होगी तो ऑफ कोर्स उसके बारे में सोचेंगे। अब देखो ना, हवा में शादी करने से तो रही। मुझे नहीं पता फराज भाई, इसने आपसे क्या कहा है। ये बहुत बड़ा ड्रामा है। मैं तो जरा देखूंगी। यार ड्रामा तो मेरा बनने लगा है। शादी करके कोई तीर नहीं चलता है। किसने कहा? आपने। ओह, तो भाई तुम तो मेरी बातों को बड़ा नोट करने लगे। मिल्क शेक खत्म करें, ये लोग छोड़ गई हैं। दोनों ग्लास पीने पड़ेंगे, ये जाया नहीं होना चाहिए। सुनो, हेलो। वाह भाई वाह, चाहे यहाँ जाकर कैटरीना कैफ के साथ काम करो, लेकिन घर में बड़े से बड़ा एक्टर भी। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय वे राम से, मैं इनको तोड़ने लगे थे। कैसी बुरी तरह उसकी बात तोड़ी है तुमने बेवकूफा। तुम्हारे घर में माए बहने नहीं की। मम्मी जी काम तो कर रहे हैं वो, आप बार बार टोकेंगी तो उनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। बेटा मैं भी काम ही करवा रही हूँ, मैं कंफ्यूजन करने की कोशिश नहीं कर रही। तू चुप कर। हद हो गई है। तो अभी ज्यादा टीका मैंने ना ला देना, शीशा नु हलाई ना हाथों। कि उनका रोज का काम है मम्मी जी। विकी, तू मैंने देखा बड़ा होके बड़ा जलील बदीत निकल आया अपने अब्बे की तरह। ताने मार रहा है मुझे। वालेकुम सलाम है। क्या हाल है? किधर है डोली? किधर? आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाय मेरी बच्ची की तबीयत आजकल बड़ी ऊंची नीवी हो रही है। चलो अच्छा आराम कर लेगी। आंटी मैं आपके लिए जूस लाया था। शुगर है? आपको? नहीं नहीं, जूस को। मम्मी जी आपके लिए तो शुगर फ्री होगा ना। अच्छा अच्छा चल, तू हुन बहुत फ्री ना हो, हर वक्त मम्मी जी को टोकता है। नबील किधर को निकला हुआ था? आंटी वो बस दुबई के लिए टिकट्स कराने निकला था, सोचा आपसे ही मिलता चलूं। तुम लोग इतनी जल्दी दुबई जा रहे हो? नहीं बस छुट्टियां खत्म हो गई इसलिए जाना पड़ा है, मगर अभी 1-2 हफ्ते हैं हम यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची दुबई के रेगिस्तानों की गर्मी किस तरह बर्दाश्त करेगी? मम्मी जी हमको यहाँ यूरोप में नहीं रह रहे। विकी तू कोई बहुत ही नहीं पतीद हो गया अपने अब्बे की तरह है। बदतमीज, खद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, ताने मारी जाना मैनू। अच्छा नबील ये बताओ कैसा लग रहा है? आंटी काफी फारिग है वैसे। बेटा तुमने तो साफ ही मेरे मुंह के ऊपर बिग क्लोजअप पे फ्रंट फेस पे मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं एक्चुअली मैं हुन रहन दे ना कवर कर, क्योंकि तेरे को नहीं हुंदा पिया। मम्मी जी ठीक तो कह रहा है वो, और मैं आपको कब से कह रहा था कि कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर कर ले, लेकिन तेरे अब्बे ने तो दुकान के पैसे पूरे नहीं दिए। इंटीरियर डिजाइनर कहीं मुफ्त में आती है, उसके पैसे कौन देता? अरे तो आंटी हायर ना करें इंटीरियर डिजाइनर, कंसल्टेंसी ले लें। बल्कि वो आरफा आंटी जो है वो कनाडा में कंसल्टेंसी करती हैं। नहीं मम्मी जी छोड़ें इसको। उनको क्यों नहीं कॉल करते? हैं? चुप कर तू, छोड़ना। आरफा के बारे में तुझे पक्का पता है कि कच्चा पता है? पक्का। अच्छा तो बस ठीक है, वे चल वे गड्डी काट। कहाँ क्यों? तुम लोग सारे काम बंद करो, बस मैं अभी अब बताती हूँ। एक मिनट ठहरो, फोन तो बना लूं। हेलो डॉली। हाय हाय ये तो कोई अंग्रेजी बोलता पे। गड्डी निकाल, इनका काम रुकवा। जाना किधर है? क्यों डॉली काम? हाँ बेटा तबीयत कैसी है? बेहतर है? बस तो मेरा बच्चा चल खड़ी हो जा, ऊंची अड्डी की जुत्ती दे उत्ते चढ़ जा, मैं आ रही तुझे पिक करने। हाँ मैंने कही तुझे जरूरी जगह लेके जाना है, तू होल्ड कर, बस खड़ी हो जा। हाँ वे चल चलती हो। हाँ आई नो, लेकिन बच्चे के साथ कैसे मैनेज करूंगी मैं? दूसरी औरतें करती हैं काम बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी अच्छा बाबा नहीं करूंगी अपनी डिग्री वेस्ट। आई टेल यू लेटर देन, ओके? आई कॉल यू। ओके बाय बाय। किसका फोन है? यूसुफ का। वो तुम्हारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला दोस्त? हाँ वो याद दिला रहा था कि जॉब ओपनिंग है तो फिर देख लो। ये तो पीछे ही पड़ गया। नहीं, आई जस्ट थिंक ही इज बीइंग स्वीट। और सही तो कहता है, अगर डिग्री है तो यूटिलाइज तो करनी चाहिए। और आज़र,
और लड़कियां भी तो काम करती हैं बच्चों समेत। तो उसे ये कहो कि अपने ऑफिस के साथ एक नर्सरी भी खोल ले फिर। नाराज क्यों हो रहे हो? यार बात ही ऐसी, जब से उसने तुम्हें जॉब ऑफर किया ना, तुम दूसरी बार मुझे ये बात मेंशन कर रही हो। हाँ तो शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ आजर। इतनी अच्छी बात नहीं कि तुम मुझसे बार बार शेयर करो, प्लीज। आजर अगर मैं जॉब कर भी लूँ तो हमारी हेल्प होगी ना। वेट अ मिनट सिला, तुम ये जॉब इसलिए तो नहीं करी कि मैं जॉबलेस हूँ? नहीं आजर, मेरा खुद भी दिल चाह रहा है। आई जस्ट नीड सम चेंज इन माई लाइफ। आई एम जस्ट अ लिटिल बोर्ड, यू नो। मेरा वही एक लाइफस्टाइल है। तुम्हें ये ख्याल यूसुफ के मिलने से पहले तो नहीं आया? हाँ तो क्या हुआ, अब आ गया, सो व्हाट। मे बी आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई मुझे बात रियलाइज करवाए। और नाइल का ख्याल कौन रखेगा? ये बात तुम्हें कौन रियलाइज कराएगा? आजर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है? फिलहाल तो नहीं लग रहा सिला। हाउ कैन यू से दैट? जस्ट लिसन टू योरसेल्फ, तुम्हें भी यही लगेगा। पर पता तो चले बात आखिर है क्या। भाई आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मैं आपका ही रिश्ता लेने आ गई हूँ। आपसे कोई बैद भी नहीं है। अच्छा आरफा जी आएंगी तो फिर बताऊंगी। आरफा भाई आ जाओ। वालेकुम सलाम है। हाय मैं सबके जाऊं। आरफा जी क्या हाल है आपका? है प्लीज टू मीट यू। आए इधर बैठ के ना। हाय हमने मान से बताई डोली, लगता नहीं कमरे में नूर आ गया, बल्कि सैयद नूर ही आ गया है। बैठे बैठे। हाय आरफा जी, उस दिन चाय वाले दिन से लेके आज तक मैं तो आपसे मिलने को बेकरार थी। क्यों, खैरियत? पता नहीं मुझे क्यों लगने लगा था कि जैसे मेरी कोई सदियों पुरानी सहेली मिल गई है। थैंक यू सो मच। वैसे अम्मा बड़ी एक बात है, आपके पूरे खानदान में किसी में इतनी ग्रेस नहीं है जितनी आरफा जी में। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है, सच कह रही है जी। थैंक यू। मुझे तो कभी कभी आप बिल्कुल औरतों की शाम मुझ कुरैशी भी लगती हैं। मम्मी जी वो बात करें ना जो करने के लिए आई हैं। कर रही हूँ ना, उसी के लिए तो रनवे तैयार कर रही हूँ। बेवकूफ है, चुप कर जा। आरफा जी आपने सुना तो होगा ना कि मैं कराची में अपनी फ्रेंच फ्राइज खोल रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंचाइज। अच्छा अच्छा, फ्रेंचाइज, ओके। हाँ हाँ, वैसे तो मैं विकी के लिए खोल रही हूँ, नाम ही मेरा, सिर्फ चलाना तो उसी ने कारोबार। वैसे हमारी फैसलाबाद की सारी फैक्ट्रियां भी उसी के नाम है, पूरी करोड़ों की जायदाद हमारी उसके नाम है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात दिल को लगी है ना? जी। हाथ छुट्टो फिर। आज मैं दुकान पे गई थी तो किसी काम का इंटीरियर डिजाइन नहीं था हुआ। तो विकी क्या लगा, मम्मी जी विकी है ना मेरा बेटा, खूबसूरत सा है, चौड़ा सा मुंह, एड़े आंख, मेरी तरह की शक्ल है। क्या लगा कि वो मम्मी जी आप जरा आरफा आंटी से हेल्प ले लेना, उन्होंने तो कनाडा में इतने बड़े बड़े कोर्स किए हुए इंटीरियर डिजाइनिंग के। मम्मी जी इंटीरियर डिजाइन नहीं, चुप कर जानी, बात समझ आ गई है ना? हम टोकते रहती। तो फिर अब मेरे साथ आपने हेल्प करनी है, चले ना। लेकिन आपकी दुकान तो ऑलमोस्ट खुलने वाली थी। नहीं तो आप कहती है तो हम नहीं खोलते। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था उसका अब तक तो इंटीरियर, फर्नीचर, थीम, एम्बियंस, ये सब कुछ फाइनल हो गया होगा ना? देखिए डोली कितने प्यारे लफ्ज बोल रही है। इतने प्यारे लफ्ज बोलने वाले को तो अपने काम का बड़ा पता होता है ना? जी। चले चले, बस बाकी की बातें अब रास्ते में हम करेंगे। रास्ते में? आप चले ना दुकान पे, वहाँ मजदूर सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। चले चले उठो। मगर मजदूर मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाई मैंने उनको कहा था कि कनाडा से आई हैं, उन्होंने कोरस किया हुआ इंटीरियर में। चले 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 निकल। लेकिन हाँ चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा या फिर बैठ जाएगा। हेलो हेलो, कौन तुम? ये तुम चिप्स क्यों खा रही हो? नहीं खानी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मैं? वो दूसरी लाइन पे दिल से बात कर रही थी। ये हो क्या गया तुम लोग को आजकल? जिसको देखो दूसरी लाइन में किसी और से बात कर रहा होता है। तुम लोग कौन? तुम और 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम। हेलो, क्या हो गया है? तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इतने दिनों से तुम थी कहाँ? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता है 2 दिन से मैं बोर हो रही हूँ कितना। यार वो घर पे गेस्ट आए थे ना। अच्छा, अदील से तो मिलने गई होगी तुम। अपनी इजाजतों का कोटा तुमने वही तो पूरा किया होगा। हुआ क्या? तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मुश्ताक से लड़ाई हुई है ना? बात मत करो तुम उसकी। तुम्हें पता है इसने क्या किया है?
अपने एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद बजाय से कि मुझे घर बुलाता, वो गांव चला गया है किसी काम के लिए। कैन यू जस्ट बिलीव दैट? मतलब ये कोई तरीका है क्या? कह रहे लड्डू तुम 3 हफ्ते मेरे बगैर रही हो ना तो कुछ दिन और सही, क्या फर्क पड़ता है? सही तो कह रहे लैला। मजाक कर रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आइसक्रीम खानी और तुम और विक्की मुझे लेके जा रहे हो बस। विक्की बहुत मुश्किल है। लैला मुझे मीननेस इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ओए मीन नहीं हो रही हूँ, विक्की अपनी शॉप पर है और अपेरेंटली वहाँ आरफा आंटी आई हुई है जो साइमा चौधरी के साथ इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही हैं। सो टफ लक। चले चले इधर। हाँ बताइए। नीचे वाला तो आपका तकरीबन कंप्लीट हो ही गया, मगर इसमें काफी काम बाकी है। हाँ हाँ तो बताएं ना, आप जो कहेंगे मैं वही कर लूंगी ना। हाँ मेरे ख्याल में ऐसे करते हैं कि जी विक्की मेरा बेटा। अच्छा याद है ना? जी जी बिल्कुल। मिले थे ना? कैसे हो बेटा? बड़ा मेहनती बच्चा है, प्यारा है ना मेरा बच्चा? हाँ जी, बहुत प्यारा आपका ही है, बल्कि मेरे तो पास तो है, रहता है थोड़े दिन के लिए। विक्की बेटे आप कपड़े नहीं बदल के आए, मजदूरों के बीच में रल से गए, हुमक आ रही है आपके पास। जी मैं काम करा रहा था। हाँ पर कपड़े तो बदले थे, इसने तो मेरा ना नाक में दम ही कर दिया था हर वक्त। आरफा आंटी से इंटूरियर करवाए, आरफा आंटी से इंटूरियर करवाए। ले आ गई आरफा आंटी, अब कर ले जो तूने बात करनी है। मैंने कब कहा? मेरे ख्याल में साइमा जी फ्लोरिंग को तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। हाँ हाँ तो मैंने चिन्योर से लाल कलीन मंगवाए हैं, बड़े अच्छे, इधर सूदोर तक फैल जाने। नहीं लाल कालीन रहने दे, मेरे ख्याल में कुछ कंटेम्प्रेरी सी लुक होनी चाहिए। वुडन फ्लोर ना डालनी विक्की। अच्छा ठीक है, जो ही आप कहेंगे मैं वही करूंगी। हैं वैसे बहुत डार्क है, मेरे ख्याल में लाइट यहाँ अच्छी होनी चाहिए ना, कपड़े भी फिर नजर आते हैं। ऐसा करते हैं कोई अच्छा सा शैंडलियर या कोई नई किस्म की कंटेम्प्रेरी सी लाइट ला के लगा लेते हैं। हाँ हाँ विकी, वो उधर मोड़ पे दुकान नहीं बड़े बड़े कुमकुमों की, उधर से जाके 2 ले आई, झूमर मिलते हैं बड़े 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 जी। हाँ विकी देख लेंगे, इकट्ठे जाके चूज कर लेंगे। और ये शीशा नहीं हट सकता यहाँ से, फिक्स है? नहीं आंटी ये फिक्स है एक्चुअली। अच्छा फिक्स है। आया विकी, हटा दे, फिर क्या हुआ? मम्मी इसको हटाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा और ये 70,000 का है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। नहीं विक्की की करदा पिया है? डोंट क्राई लाइक अ बेबी एलिफेंट। है पूरा जुमला निकल ही गया मुंह। नहीं साइमा जी ऐसे करते हैं, पेंट चेंज करते हैं, कलर स्कीम हो जाएगी और आपके लिए एक अच्छा सा डेस्क रख लेते हैं, ऑफिस भी आप बना सकते हैं। हाँ मैं ऑफिसर बन के बैठूंगी इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल बन जाएगी। जो आपने कहना ना वो आप मुझे बता दें, मैंने सब कुछ करना है, सारा कुछ पट के मैं बाहर छोड़ देना मेरी कनेडियन बहन के लिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं इस तरफ कितना काम है। हाँ। चलिए ये तो सब सही हो गया मेरे ख्याल में साइमा जी, इतने चेंजेस काफी रहेंगे, काफी। हाय तो यू आर ब्यूटीफुल, तो योर चेंजेस भी ब्यूटीफुल हैं। अच्छा वो अपना विकी बेटा जरा 3 लाख का चेक तो काटी। जी आरफा जी 3 लाख ठीक रहेंगे? मम्मी जी किस चीज के लिए? आपकी मेहनत के लिए इतनी इंटीरियर डिजाइनिंग के मशवरे दिए, तो 3 लाख कम तो नहीं है? नहीं साइमा जी प्लीज, मैं पैसे नहीं ले रही। आरफा जी ऐसी बातें ना करें, तो मैंने अपनी पूरी दुकान को आग लगा देनी है। प्लीज साइमा जी मैं ये पैसे नहीं ले सकती। जल्दी लिखना चेक। मम्मी जी आपको कसम लगे मेरी बहन, और बहनों में कौन सी शर्म है? हाँ लेकिन प्लीज ये मत करें, सो एम्बैरेसिंग। 1 मिनट मेरा फोन आया। अब ये मैं 3 लाख कहाँ एडजस्ट करूंगा? अच्छा विक्की, अब तू अपनी माँ से हिसाब लेने जोगा हो गया आखिरकार। अच्छा ना अब आप रोए तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि आरफा जी को उनकी मेहनत के पैसे पसीना खुश्क होने से पहले मिल जाए। बाजी वो पिछले हफ्ते के पैसे भी बाकी हैं। केड़े पैसे हैं? मुंह चुप के आ जाना जब तेरा दिल करता है। आवड़े फिर मैंने कोई टकसाल खोली हुई है, चल दफा हो जाए इधर से, कोई पैसे नहीं मेरे पास। वेरी गुड यार। आरफा कहाँ है? वो और यानी किसी फ्रेंड के यहाँ खाने पे गए। सुना आज आरफा आंटी के साथ ताईजी ने कमाल की। हाँ बेचारी आरफा तो सहम ही गई। भाई ये बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी। वैसे आज एनी को आरफा से खूब बचाया आपने। अरे बचाना क्या है यार, वो काम करना चाहती है उसको करने दो। मैं आरफा भी बस आपको बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ रह गई थी तुम? फोन पे बात कर रही थी। बेटे खाने के वक्त तो फोन छोड़ दिया करो। सॉरी ना। नाइट हो गया? जी सो गया है। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। Really? कहाँ? मेरा एक दोस्त है, उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? आदर? आदर? ये कहाँ गया?
क्या हो गया तुम्हें आज़र? जब मैंने तुमसे कहा था कि जॉब का ख्याल जहन से निकाल दो, तो क्या जरूरत थी अप्लाई करने की? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है आज़र, मैं तंग आ गई हूँ घर बैठ बैठ के। और ये ख्याल तुम्हें उसी वक्त आना था जब इस घर में सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। नाइल के लिए हेल्प रखी हुई है ना, और मामा और नानी तो हर वक्त घर पर ही होते हैं, और अगर मैं 9 to 5 बिजी हो गई तो क्या नाइल बड़ा होना बंद कर देगा? मामा और नानी क्या मतलब यार? जो ख्याल एक माँ कर सकती है ना, वो नानी या परनानी नहीं कर सकती। और तुमने अगर इतना बड़ा फैसला करना था तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तुमसे 2 बार पूछ चुकी हूँ आज़र, लेकिन तुम कन्वीनियंटली जवाब दे के चले जाते थे। मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, आई नीड सम चेंज इन माय लाइफ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मुझ में कुछ कैपेबिलिटीज है या नहीं। अपना सोच रही हो और नाइल कहाँ जाता था? नाइल को बार बार बीच में मत लाओ आज़र। मुझे लाना पड़ रहा है सना, क्योंकि तुम सेल्फिश होकर सोच रही हो। और तुम्हारे ख्याल से क्या एक माँ अपने बच्चे के बारे में सेल्फिश होकर सोच सकती है? रिडिक्युलस। मुझे तुमसे मजीद बहस नहीं करनी। यूसुफ को फोन करो और उसे बोलो तुम ये जॉब नहीं करोगी। आई एम सॉरी आज़र, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। What? AZURE आज़र। नहीं डोली, आज़र के स्पेलिंग क्या होते हैं? मम्मी जी AZAAR। नहीं फिटे मुंह, वो तो ज़ारबंद होता है, बेवकूफ है। ना हो बेटे, पढ़ के गुआया। अल्लाह हाफिज। ले पढ़वा दी ना आपने मुझे अब्बा जी से डांट? है क्यों? वो कह रहे थे कि सारे पैसे तो दे चुका हूँ, अब और क्यों चाहिए? अब मैं उन्हें क्या बताता कि मम्मी जी ने आरफा आंटी से दोबारा इंटीरियर डिजाइन करवाया। मम्मी जी आपको उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? विकी, जिस बात का पता ना हो उसमें टाउं करके बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको ये अप्रोच रखनी है तो मैं नहीं कर रहा आपका बिजनेस। अच्छा अबू जी, आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मम्मी जी मैंने कर दिया है लैला वगैरह को सबको फोन। अच्छा चल, बड़ा अच्छा किया। विकी बात सुन, आज वीकेंड है ना, तो जरा अपनी शाम फ्री रखना। मम्मी जी मुझे दुकान पे काम करवाना है रात को। ओए होए, नहीं जाएगा दुकान पे तो कोई इतनी क्यामत नहीं आ जाएगी। खाम खाना किया कर। मैंने जरा आज यंग पीपल को इनवाइट किया हुआ है। क्यों? मूवी नाइट। व्हाट? मूवी नाइट? मम्मी जी आपने मूवी नाइट प्लान किया है? भाई जैसा भेज तो वैसा भेज। मैंने सोचा इंटरनेशनल लोगों के साथ रहना है तो इंटरनेशनल हरकतें करनी पड़ेंगी। और ये कौन है इंटरनेशनल लोग? विक्की, तूने तो खाम खा 3 साल लंदन में रह के गुआया। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। विक्की भाई ने शादी कर तो ली थी वहाँ पे। डोली, मैं चपेट लावा कि जुती लावा? ना करे करो मम्मी जी, मैं उन ब्याही भरी हूँ, हाथ धोला रखो। अच्छा तू इस तरह करके तू जरा लिस्ट बना, तो मैं जरा आज़र की फैमिली को फोन करके कंफर्म करती हूँ। 1 मिनट ठहर जा। हेलो, कौन? अम्मा बड़ी, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। जवान लोगों को फोन किया था, कितने जा मिले यार। डॉली। हाँ क्या हो रहा है ये? क्या? देख ज्यादा ड्रामे ना कर, ये मूवी नाइट का क्या चक्कर है? कुछ नहीं। डॉली। अच्छा अच्छा, एनी कैसी लगी है? एन? ओह गॉड, डोंट टेल मी। अब मुझे समझ में आया कि मम्मी जी आरफा आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं। I can't believe this man। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी प्यारी लड़की है वो। और वो कोई दुनिया की पहली और आखिरी प्यारी लड़की नहीं है। ओहो विकी भाई, कभी तो जिंदगी में शादी करनी है ना आपने। और मुझे तो वो वैसे भी आपके स्टाइल की लगती है, पता नहीं क्यों। फर अंग्रेजी, जीन्स पैंट, शोए शोए। तुम लोगों को कितनी दफा बताऊं कि मेरा शादी का मूड नहीं है। ओहो, हम कौन सा कल ही आपकी शादी कराने लगे हैं। एक अच्छा ऑप्शन मिला था आपकी शादी के लिए, तो सोचा बात कर ले। बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। आपको पसंद आ गई तो ठीक है, ना पसंद आई तो भी ठीक है। है ना, सारे यंग पीपल, हाँ यंग एट हार्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो मजा ही बहुत आना है ना। तो मुझे मुश्ताक को देखो, हम लोग हर वक्त झगड़ते रहते हैं, पर इन-लॉज तो इन-लॉज होते हैं ना। हाँ मगर सुखी, मुश्ताक तुम्हारे साथ कभी इतना रूड नहीं हुआ होगा जितना आज़र मेरे साथ हुआ था। बेटा तुमने भी तो सबके सामने ही इन्फॉर्मेशन पास कर दी ना, उससे तुम्हें पहले अकेले में बात करनी चाहिए थी। वो रिएक्ट कर गया, वक्त के साथ उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसका रिएक्शन जरा ओवर था। डोंट वरी। हाँ ना सिला, प्लीज ना मत करना, वरना मैं तो अकेली साइमा आंटी के साथ पागल ही हो जाऊंगी। और फिर आरफा और एनी दोनों घर पे हैं, अगर तुम नहीं जाओगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि शायद तुम्हारा और आजिर का कोई झगड़ा हुआ है। बुरी बात है, बात फैलती है इस तरह। मेरे ख्याल में तो तुम्हें जाना चाहिए। एग्जैक्टली। फाइन, चलो। मैं तुम अपना सेल फोन फिर यहाँ रख दी हो, गुम जाएगा किसी दिन। थैंक यू। अरे आप लोग तुम मिली इनसे? ये
सिला की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल से। जी नानी, मैं मिली हूँ इनसे, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियां हैं। प्यारी तो हैं जी, लेकिन हैं दोनों बहुत तेज। डोंट आई नो यू? इतनी सीधी तब से जानती हूँ मैंने। अच्छा। हाय, हेलो, चले? आई एम रेडी। अरे तुमने कपड़े नहीं बदले? पीजेज और टी शर्ट। एनी, किसी के घर जा रही हो? तो क्या हुआ मामा, मूवी नाइट है, कोई वलीमा तो नहीं जो तैयार होके जाऊं इतना। बाकी बच्चियां भी तो मूवी नाइट पे ही जा रही है ना, किसी ने भी पजामाज नहीं पहने हुए। मामा प्लीज मुझसे यहाँ की लड़कियों की तरह हर वक्त तैयार नहीं हो जाता। इट्स ओके आंटी, शायद एनी इन कपड़ों में कंफर्टेबल है। कुछ लोगों का स्टाइल जो है ना वो एक्स्ट्रा कैजुअल होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती तैयार होना। हम लोग तैयार हो तो फिर चले? बेटा इसको भी प्लीज सिखा दो थोड़ा ड्रेसअप होना। कोई बात नहीं आरफा, उसको जाने दो। और वैसे कोई गैरों के यहाँ तो जान नहीं रही, अपनों के यहाँ ही है ना, और फॉर्मल डिनर नहीं है ये। थैंक यू नानी। थैंक यू नानी। तुम्हें क्यों इतनी आग लगी हुई है? कहती है मुझे पाकिस्तानी लड़कियों की तरह तैयार होना अच्छा नहीं लगता। सॉरी इफ यू लुक गुड ऑल द टाइम। तो सही तो कह रही है। क्या कहा? चल चल, मुझे घर पे 2 मिनट रुकना है, कपड़े चेंज करने हैं। बाय, खुदा हाफिज। बाय बेटा, हैव फन। थैंक यू। बाय। तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अब नीचे सब वेट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं जाना सिला, तुम जाओ प्लीज। आजर तुम्हारी ताई ने इनवाइट किया है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Azhar, there's no need to make other people suffer because of our issues. It's not that. I just don't feel like going. तुम जाओ ना, वैसे भी मैं नाइल का ख्याल रख लूंगा। नाइल मामा के पास है। सिला बस नहीं दिल चाह रहा ना, don't force me please. Fine, suit yourself. बात सुनो, ये कुशन ना इधर से उठा के ना तो ठहर जा इधर ही रख देते, कोई बात नहीं है। और ये वाला उठा के इसको पकड़, डंडा डोली इधर आ। जी जी जी। हाँ ये सही है। आंटी सब ठीक? एक मिनट ठहर, एक खब्बे एक सज्जे, एक जोड़ी इधर एक जोड़ी। आंटी दो नीचे भी हैं, दो नीचे भी हैं। हाँ ठीक है। मगर प्लीज आंटी, हम ये 6 दफा कर चुके हो, आप छोड़ दें, टेंशन ना लें। ठीक है। बासुन वो हमने चिपस और वो ले लिया नाचे। आंटी नाचे नहीं, नाचोस। है वही बात है, कोई बात नहीं। फ्रिज के अंदर ठंडी बोतलें भी हैं, आइसक्रीम भी है। और हमने क्या करना है, पिज्जा की हम ऐसे करेंगे ना, घर में ही होम डिलीवरी करा लेंगे हैं। हाँ आंटी, इस तरह भी करेंगे कि पूरी बिल्डिंग वालों को बुला लेते हैं। क्यों? और क्योंकि इतना ढेर खाना हम अकेले तो खा नहीं सकते। नबील हद करते हो तुम, बेटा तुम जवान जहान इंसान हो, तुम खा नहीं सकते इतना कुछ। हम तो देखो जवानी के अंदर एक बकरा टकार जाते होते थे। जी क्या? जी मम्मी जी। आ गया तू? हाय सदके जाऊं, बड़ी स्टबन रखी हुई है तूने। मम्मी जी स्टबल नहीं, स्टबल। एक ही बात है, तूने जरूर माँ को टोकना होता है, हैं? मैं आगे न जानी, तू पीछे न तू लिया कर मैं ना तरक्की करूं। आंटी वो लोग लगता आ गए। वो तो शर्माने की जरूरत नहीं, जरा तगड़ा हो जाए। मम्मी जी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डॉली मुझे सब बता चुकी है। फिटे मुंह डोली का, इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। वाह ओ आए साढ़े खानदान दा चारा पहलवान, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, मेरा गुगलू मुगलू आ गया है। बाका नाइया रे कर जमिया काका, मेरा बच्चा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहू आ गई। हाय कितना मजा आता है। लेला तू भी आई है? हाय हाय बड़ा अच्छा हुआ, इतने दिनों बाद तूने चक्कर लगा। चलो कोई बात नहीं, फिर नहीं आई तो कोई कुछ नहीं होता। असल हाय अब पड़ी है ना ठंड, मुझे कनेडा की ठंड मेरे कलेजे च बह गई है। बेटा तुम तो पजामों में आ गई हो, क्यों सही नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, ये तो फिर वैसे तो कोई बात नहीं, आजकल फैशन में है ना। यहाँ कौन सा शरारे में आना था, है ना। चलो चलो आ जाओ सब अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। बैठना नहीं, बिठा मैं बिठाती हूँ। एक मिनट ठहर जाओ, तू इधर बैठ जा सिला, तू बड़ी बहू है इस घर की। बैठ जा। स्कैना तू तो इधर बैठना। तो लैला तुम दोनों कट्ठी फिरती हो हर वक्त, चल बैठ जा शाबाश है। तू इधर बैठ दो, इधर बैठो। विकी चल, इतने बड़े कुशन पे वो केली कैसे बैठेगी, इकट्ठे होके बैठ जाओ दोनों। चलो कोई बात नहीं, चलो। अस्सलाम वालेकुम डॉली। हाय, कैसी हो सुखी? ठीक। कैसी हो सिला?
डोली जी जी जी। एनी 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 अच्छा, क्या हाल है दी? बिल्कुल ठीक हूँ। डोली एनी डोली है। बैठ जाओ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा भी चलो तुम सारे बैठ जाओ, कितनी प्यारी सेटिंग होगी। मैं तुम लोगों के लिए जरा ड्रिंक लाती हूँ। तुम यहाँ भी एसएमएस कर रही हो? बस 2 मिनट। पिछले 20 मिनट से तुम ये कह रही हो। अभी तो चैटिंग ना करो प्लीज। अदील को बोलो तुम हमारे साथ हो अभी। अच्छा ना, बस 2 मिनट। क्या हो गया भाई? चेयर अप। नहीं नबील, तुम्हें नहीं पता ना इशू का। मुझे सब पता है, मुझे सुखी ने बता दिया। सुखी ने? अब सिला क्या हो गया? नबील इज अ फ्रेंड ना। हाँ, और वैसे भी रबी आंटी ठीक कह रही थी। वो आज से थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। क्या हो गया उसमें? डोली, मैंने इस लड़की को बहू बनाना है, मुझे अच्छी लगती है। ओ मम्मी जी आहिस्ता बोले। भाई कितने को अच्छे लगेंगे ये और विकी। टेस्ट मैच मेड इन हेवन। अच्छा मम्मी जी बस, उनको ना प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, खुद बात करने दी उनसे। तेरे भाई से बात होती है भला? लड़की देखे तो उसको कम नहीं चढ़ जाती है जैसे सांप देख लिया। वो पानी चाहिए था। पानी ले, जग भर के ला पानी का। आंटी मैं आपकी कोई हेल्प करा दूं? नहीं नहीं, मेहमानों से तो नहीं ना हेल्प लेते होते। डोली जो है मेरे साथ है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कनाडा में मैं अपने सारे घर का काम खुद करती थी। है? अच्छा, कैनेडियन गाड़ी तो पाकिस्तानी इंजन। थैंक यू। एक मिनट है ना बेटा जी। कितनी प्यारी है तुम्हारी आंखें। लेंस लगाती हो? नहीं आंटी, लेंस नहीं लगाती। कितनी मशहूर है तुम्हारी आंखें, दिल का सुरूर है तुम्हारी आंखें। थैंक यू। मुझे बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी खुद पे कंट्रोल करें। डोली मुझे नहीं पता, मैं तो तसव्वुर में इसके और विक्की के बच्चों को ना कनाडा के पासपोर्ट लेके फिरते हुए देख रही हूँ। इधर से उधर, उधर से उधर, हर एयरपोर्ट पे फिर रहे होंगे। क्या करूँ? खिलाते रहोगे, मूवी भी लगाओगे? वही ढूंढ रहा हूँ यार। मम्मी जी, मैं जो मूवीज लाया था वो कहाँ रखी हैं आपने? ले दस, मैंने तो फेंक दिए कूड़े में। वो कोई मूवियाँ थी? किसी काम की नहीं थी। एक तो वो आयरन मैन, तो दूसरी ट्रांसफॉर्मर। हमने तो बापडा वालों से इश्तिहार करवाना था उसका। आंटी इतनी अच्छी फिल्में थी, आपने फेंक दी। लेकिन बेटे मैं कोई बड़ी टैट रोमांटिक फिल्म लेके आई हूँ माहौल के ऐन मुताबिक। आंटी आप मूवी लेकर आई हैं? हाँ, इतने का गजब की फिल्म है, बड़ी जबरदस्त है। वे लगावे टाइटैनिक। हाँ टाइटैनिक, देखना लगाना, बड़ी अच्छी है। इसमें मम्मी जी अब्दी मोहब्बत है उसमें, अब्दी मोहब्बत। आज ही हम अपने हस्बैंड्स को मिस करने की बात कर रहे थे ना। आई नो, इस मौके पर टाइटैनिक से बेहतर कौन सी फिल्म होगी? है फिर चॉइस है ना, एनी हाथ सुट। कीप द चेंज है। आ जाऊं? जी जी आ जाएं। खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं थी, बस ऐसे ही। नाइल कहाँ है? सो रहा है फराज के पास। मूड खराब है? नहीं। एक बात पे तो मैं तुमसे एग्री करती हूँ, उसे सबको बताने से पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरी? देखो आज़र, हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, सिला के भी होंगे। पहले उससे शादी हो गई, फिर नाइल हो गया, अब 2 साल बाद यूसुफ ने उसे जॉब ऑफर किया है तो उसे अपने भूले हुए ख्वाब याद आ गए। तो ठीक है आंटी, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि बोलो। मुझे ऐसा फील हो रहा है वो ये जॉब इसलिए करी क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ। और फिर अगर ऐसा कर भी रही है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथी हो। अगर एक साथी को दूसरे साथी की मदद की जरूरत है तो इसमें क्या हर्ज है? मेरे ख्याल में उसे करनी चाहिए। नहीं? आई नो। और फिर जैसा उसका टेम्परामेंट है, 2 नहीं तो 3 महीने में उसने नौकरी छोड़ देनी है। फिर वो ये तो नहीं कहेगी ना कि आज़िर ने मुझे जॉब नहीं करने दी। कन्विंस करने का लॉजिक अच्छा आपका। As long as it works. नाइल? नाइल? नाइल का क्या मसला है? मैं हूँ, फराज हैं, अम्मी हैं, और सबसे बढ़कर तुम हो। मैं? हाँ, मर्दों को भी तो पता चले कि बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है। अब लग रही हैं आप सिला की अम्मी।
अब वो मैं हूँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब चलो उठो उठो, चलो निकलो। कहाँ? वो लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो चलो इन्हीं कपड़ों में जाओ। नहीं, तुम अपनी शर्ट बदलो, मैं तंग आ गई तुम्हारी इस चेक शर्ट से। चलो वो कूदे कुकू एक सलीलो रुला रुला के तो आंखें चुच्ची कर दी मेरी। ये बड़ी बड़ी आंख थी मेरी घंटा पहले। वो कूदे कुकू ही कू मैं रुड़ जाने रुड़ी गया तू। I hate her. कौन? मूवी की हीरोइन? नहीं, साइमा आंटी। उनको यही वक्त मिला था ऐसी मूवी लगाने के लिए। I know. I miss Azar now. And I miss Taka. कौन आ गया? और पिज़्ज़े वाला होगा, बजने दे बेल। बहुत टेंस में होता है। मैं देखा। कितनी की ठंड लग रही होगी उनको। अरे आज़ार, कैसे हो भाई? गुड यार। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाय। क्या हुआ यार, यहाँ तो कोई मूवी का मुकाबला चल रहा है। वे आगे से हट जा बे, हीरो मरने लगा। हट जा हट जा हट जा। ओह माय गॉड, 10 दफा देखी ये फिल्म यार। वैसे अगर तुम्हें ज्यादा रोना है तो मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती हो। I know. हाय हाय हो गया हाय गया। सर्दी कितनी अल्लाह। अब कौन आ गया है? पिज्जे वाला होगा। पिज्जे वाले आएंगे। मैं देखता हूँ। सुखी साथ चलो। क्यों, मैं क्यों जाऊं? यार इतनी ढेर पिज्जा अकेले थोड़ी उठाऊंगा। आओ चलो ना। आप भी जाओ सुखी। सरप्राइज। और ये है क्या? मेरे आने से पहले ही रोना शुरू हो गई है। मुश्ताक, कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें पता था? कोर्स मुझे पता था, मुझे कॉल किया था। अरे इतने सारे बैग्स ही लेकर आए हो? लड्डू, मेरी और तुम्हारी 6 बजे की फ्लाइट है। क्या? हाँ, मैं और तुम लंबे ही हनीमून पे जा रहे